कांग्रेस ऐसी पार्टी जो 54 साल से भारत में राज की और अब वही पार्टी वोट पाने के लिए पूरे देश की यात्रा कर रही है, लेकिन फिर भी उसे गालियां और हेट के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा यज्ञ करा रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो 2007 में राम भगवान के अस्तित्व के ऊपर आवाज उठाई थी। तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? नहीं, ये कोई हेट वीडियो नहीं है। आज हम कांग्रेस के कुछ ऐसे कर्मों के बारे में बात करने वाले हैं जिसका भुगतान वो आज भी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वक्ता। इंट्रो में समय व्यर्थ कर चुके हैं, अब हमारे टॉपिक पर आते हैं कि कांग्रेस को उसके किस कर्मों की सजा मिल रही है। HRCE एक्ट 1951 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट बनाया, जिसमें उन्होंने सभी राज्यों के धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की प्रोटेस्ट की वजह से उस एक्ट को 2 साल बाद रीड्राफ्ट करके इसका नाम द मद्रास हिंदू रिलीजन एंड इंडोमेंट्स एक्ट 1927 कर दिया, और बाकी जितने भी अदर रिलीजियस थे उन सभी को छोड़कर सिर्फ हिंदू धर्म स्थलों मंदिरों पर लागू किया गया। देन 1947 में देश आजाद होने के बाद हिंदुओं को लगा कि अब उनके मंदिरों पर जो कब्जा किया गया है वो हट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हिंदू मंदिर और हिंदू अब भी आजाद नहीं हुए थे। 1951 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर से एक एक्ट लागू किया, HRCE एक्ट 1951, द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट 1951। इसमें हर राज्य सरकार के पास उसके राज्य के मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेने की पावर होती है। लेकिन भारत तो एक सेक्युलर देश है, फिर ऐसा क्यों? अगर चर्च सरकार के अंडर नहीं है, मस्जिद सरकार के अंदर नहीं है, तो मंदिर ही क्यों? मर्डरर लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, इन्हें भारत की आयरन लेडी भी कहते हैं। मैं जब छोटा था तब मुझे लगता था कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये सब मुझे बहुत महान लगते थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में तो यही पढ़ाया जाता है ना आज भी। 7 नवंबर 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्होंने हिंदुओं से वादा किया था कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गई तो वो भारत में बढ़ रहे गौ हत्या को पूरी तरह से बंद कर देंगी। PM बनने के बाद इंदिरा गांधी अपने वादे से मुकर गई। फिर गौ हत्या कानून मांगने वाले लोगों ने सांसद को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें हिंदू, संत, महिलाएं, बच्चे सभी थे। इंदिरा के आदेश पर निहत्थे सभी हिंदुओं पर बहुत गोलियां चली, और इन सभी के लिए इंदिरा ने जम्मू कश्मीर से पुलिस बुलवाई थी, क्योंकि उसे डर था कि दिल्ली पुलिस गोली चलाने से मना कर देगी। फिर इसके बाद इंदिरा ने सिर्फ 250 लोगों की मौत मानी, जबकि वहाँ उस दिन की गोलीबारी में 5000 से ज्यादा साधुओं और हिंदुओं की मौत हुई थी। डेड बॉडीज को रोड से क्लियर करके उन्हें जला दिया गया और फेंक दिया गया। इंदिरा के डर से किसी भी अखबार वालों ने ये खबर नहीं छापी और इसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से गायब कर दिया गया। ये हत्याकांड देखकर करपत्री महाराज ने इंदिरा को श्राप दिया था कि जिस तरह हजारों संतों को उसने मारा, उसी तरह उसकी भी मृत्यु होगी। और 1984 में इंदिरा के ही 2 बॉडीगार्ड्स ने उसे उसी तरह ब्रूटली गोली मार के उसकी हत्या कर दी। आशीर्वाद हो या श्राप, उसका फल मिलता अवश्य है। वक्फ बोर्ड। क्या हो अगर आपके घर में कुछ मुसलमान आ जाएं और बोलने लगें कि जिस घर में आप अभी हैं वह मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आप उनके विरोध में कुछ नहीं कर सकते, ना ही पुलिस कंप्लेंट और ना ही कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे? ये समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। दरअसल बंटवारे के बाद पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए, उनकी पाकिस्तान में मौजूद संपत्तियों पर मुसलमानों और पाकिस्तान सरकार ने कब्जा कर लिया। लेकिन भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों की जमीन भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड दे दी, जिसके बाद साल 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। लेकिन साल 1995 में वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस किए गए और वक्फ बोर्ड को ये पावर्स दे दी गई कि ये भारत की किसी भी जमीन को अपना बता कर ले सकते और आप इसके विरोध में कोर्ट पर भी अपना दरवाजा नहीं खटखटा सकते। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक इस समय वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,54,509 से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में फैली हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी, जो अब 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है, जबकि देश में जमीन वैसी ही है जैसे पहले थी। तो वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे बढ़ रही है? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना।
राम सेतु डेमोलिशन, ये बात 2009 की है। तब कांग्रेस के मनमोहन सिंह पीएम थे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने राम सेतु को तोड़ने का पूरा प्लान बना चुके थे, पर ये इतना आसान नहीं था और रिलीजियस से जुड़ा मुद्दा था। इसलिए कांग्रेस ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा यानी शपथ पत्र देकर कहा कि चूंकि राम, सीता, हनुमान और वाल्मीकि ये सारे एक काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु को कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता, इसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में थी और कांग्रेस पार्टी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद कांग्रेस ने अपने पैर वापस खींच लिए। कांग्रेस को जो हेट आज मिल रहा है उसके पीछे उन्हीं के कर्म हैं। कांग्रेस कभी हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मौका नहीं छोड़ती। जैसे मुंबई हमले के बाद कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इसके पीछे हिंदू संगठनों का हाथ बताया। Nowhere in this book or nowhere in Mr. Mushrif's book you will see the involvement of the Pakistani terrorists in 26. राहुल गांधी ने कहा था कि लोग लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि ये सभी काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु को कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। तो फिर आप राम में कैसे बिलीव करते हैं? और ऐसे बहुत सारे हैं। अगर कांग्रेस के काले कारनामे बताने लग जाऊं तो ये वीडियो सिर्फ एक टीजर होगा और कुछ नहीं। अच्छा, हम आर्टिकल 370 को कैसे भूल सकते हैं, जो कि अब हट चुकी है। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। कांग्रेस एक प्रो मुस्लिम पार्टी है, ये आपको अच्छे से समझ जानी चाहिए।